इस लोकसभा चुनाव का तीसरा दौर अभी आने वाला है और हमारे साथ हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्नीथला। सर जी, महाराष्ट्र में जिस तरह से दो फेजेस में इलेक्शन हो चुकी है और तीसरे फेज में जा रही है, आपका रीडिंग क्या है? देखिए, अभी तीसरा फेज पे आ रहे हैं। दो फेज में हम लोग बहुत आगे हैं। लोग एक परिवर्तन चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि केंद्रीय जो सरकार है और प्रदेश में जो सरकार है उनके खिलाफ वोट देने का है। हम कहीं भी गए थे, लोगों को यही भावना है। ख़ास तौर से किसान, नौजवान और वो नारी, ये तीन सेक्शन सबसे ज़्यादा सरकार के खिलाफ है। बेरोज़गारी के बारे में लोगों को बड़ा दुख है और प्राइस राइस के ऊपर उन्होंने कहीं पे जाते तो हमसे बात करते हैं। किसान इसलिए तरस रहे हैं कि उनका प्राइसेस नहीं मिल रहे हैं। कॉटन का हो, सोयाबीन का हो और अन्य जो पदार्थ है सबका कीमत घटते जा रहे हैं। इसलिए ये सारे कांग्रेस के और महाविकास आघाड़ी के पक्ष में आने का संभावना है। जैसे कि और लोग एक जो सरकार इधर मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ बहुत रोष है लोगों के ऊपर। ये तो ईडी और सीबीआई ने सरकार बनाया है, जनता ने नहीं चुना है। देखिए, ऐसी सरकार कर्नाटक में भी मुंबई का था, ईडी और सीबीआई के द्वारा तोड़ फोड़ करके सरकार बनाया था। लेकिन जब लोगों को, जनता को मौका मिला, वो मतदान के द्वारा इस सरकार को बेखुश उन्होंने हराया और कांग्रेस के सरकार बनाया। उसी तरह महाराष्ट्र में भी लोगों की भावना है। इधर डबल इंजन नहीं चलेगा, एमवीए का इंजन चलेगा। लोग इसके पक्ष में हैं। महाराष्ट्र में जैसे कि महायुति जो सत्ताधारी पक्ष है उसमें तीन पक्ष है। शरद पवार जी की पार्टी फूट चुकी है, अजित पवार बीजेपी के साथ हैं और एकनाथ शिंदे जी जो सीएम है महाराष्ट्र के साथ शिवसेना है। तो महायुति का कितना चैलेंज आप देखते हैं? देखिए, महाविकास आघाड़ी में कुछ नेता लोग चले गए। ईडी और सीबीआई के द्वारा जो तोड़फोड़ किया है उसके वजह से कुछ एमएलएस एमपीस चले गए हैं, लेकिन जनता नहीं गया है, कार्यकर्ता नहीं गया है। वो अभी भी शरद पवार के साथ है, उद्धव ठाकरे जी के साथ है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारे महाविकास आघाड़ी सक्षम है। आने वाले दिनों में लोगों को ये समझ जाएगा, जनता इनके खिलाफ है। वो अभी बीजेपी को मालूम नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री को मालूम हुआ। इसलिए उन्होंने 3 दिन के अंदर मराठवाड़ा में केवल 7 मीटिंग एड्रेस किया है। उनको मालूम है अंडर करंट होते जा रहे हैं और कांग्रेस महाविकास आघाड़ी को सबसे ज़्यादा बहुमत के साथ सीट प्राप्त होने की संभावना है। कांग्रेस ने महाविकास आघाड़ी मीन्स एमवीए बनाई और उसमें कम सीटों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है। ओनली 17 सीट्स पे कांग्रेस लड़ रही है। तो इतना बड़ा सैक्रिफाइस कांग्रेस क्यों किया है? आपने बिल्कुल साफ बताया है। 48 सीट में हमने 17 सीट में राजी किया है, लेकिन हमको ज़्यादा सीट का अधिक हक है। फिर भी हमने इस पर कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए किया है, हमारे सामने एक देश की राजनीति के बारे में सोचना है, क्योंकि गठबंधन को तोड़ने के लिए हम नहीं चाहते थे। गठबंधन देश के लिए है। नरेंद्र मोदी को हटाने की बात है, इसलिए हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है। हमारे हक इससे ज़्यादा है। कांग्रेस एक्चुअली महाराष्ट्र कांग्रेस की प्रदेश है। कांग्रेस का इतना डीप रूटेड है उनका स्वाधीनता, वो सब जानते हैं। लेकिन इसकी देश की हालात को देख करके महाविकास आघाड़ी को सक्षम बनाने के लिए हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। एमवीए में उद्धव ठाकरे एक डिफरेंशिएटर बन के आगे आए हैं, उनको एक सिंपैथी भी मिल रही है, वो खुद विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं लाइक शरद पवार। तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है? बिल्कुल। हमने महाविकास आघाड़ी इन तीनों पार्टियों का एक अलायंस है। उसमें उद्धव ठाकरे जी हैं, शरद पवार जी हैं। उनको इसलिए सिंपैथी मिल रही है कि केंद्रीय सरकार के ईडी और सीबीआई के द्वारा उनको पार्टी को विभाजित करने का कोशिश किया। उनको आयाराम और गयाराम
की रणनीति अपनाया और उनके पार्टी को ख़त्म करने के लिए कोशिश किया। ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देते हैं, ये महाराष्ट्र के लोगों को समझते हैं। देखिए अभी महाराष्ट्र के जनता कभी भी ऐसी राजनीति को सपोर्ट नहीं करेगा। अभी प्रधानमंत्री ने कितने नीचे लेवल तक गया। प्रधानमंत्री ने बताया भटकते हुए आत्मा, शरद पवार कुछ भी हो, हमारा भी मतभेद है, लेकिन देश में एक उनका कंट्रीब्यूशन है, उपलब्धि है, प्रदेश के लिए महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में उनका योगदान है। उसको प्रधानमंत्री आ करके भटकते हुए आत्मा से उनको तुलना करना बहुत भारी हो गया। वो लोगों को जानते हैं। और शिवसेना के बारे में बोलते हैं नकली शिवसेना है। ये शिवसेना किसने बनाया? उद्धव ठाकरे के पिताजी ने बनाया। वो उनका एक इतिहास है। इतिहास को नरेंद्र मोदी जी बदल नहीं सकते हैं। सब लोग जानते हैं क्या हो रहे हैं। इसलिए उद्धव ठाकरे जी को भी उसका भावनात्मक सपोर्ट है, ये हम लोग देख रहे हैं। फिर कांग्रेस के बारे में देखिए, कांग्रेस में एक दो नेता लोगों को लेने के लिए वो लोग सक्षम रहे, वो तो ईडी और सीबीआई के कारण से है। लेकिन कांग्रेस के कोई एमएलए एमपी वगैरह नहीं किया है। हम सक्षम हैं, हम शक्तिशाली संगठन है हमारे। मेरा दायित्व है कि सबको मिला के इस चैलेंज को सामना करना है। कल परसों पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टेटमेंट किया, जो स्टेटमेंट ऐसा था कि उन्होंने जब उद्धव ठाकरे बीमार चल रहे थे तो उनको बहुत उनकी विचार पूछ की, और उसके बाद में उन्होंने अभी भी एक विंडो ओपन की है कि उद्धव ठाकरे जी से वो कभी भी हाथ मिला सकते हैं, इस तरह की बयानबाजी की है। आपको क्या लगता है कि एमवीए छोड़ के चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे कुछ अलग निर्णय लें, ऐसी कोई बातें कांग्रेस में हो रही हैं, या आपको कुछ ऐसा लगता है? देखिए, इस प्रधानमंत्री पंतप्रधान की जो स्टेटमेंट से मुझे ये लगता है कि वो हार स्वीकार कर दिया है। महाराष्ट्र में वो हार स्वीकार कर दिया है। यूपी के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है। वो सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट की जो अंडर करंट प्रधानमंत्री को मालूम हो गया है। इसलिए उन्होंने बोले कि एक विंडो बनाया हुआ है, वो विंडो मोदी जी आप बंद कर दीजिए। वो विंडो में कोई आएगा नहीं, जाएगा भी नहीं, क्योंकि हमारे महा विकास आघाड़ी सक्षम है। वो परभनी में कल हमारे उद्धव ठाकरे जी ने उसके स्पष्ट रूप से उसको नकारा और उन्होंने बताया कि हम एक साथ लेंगे, आगे जाएंगे। जो कि अभी चुनाव जो है अगले फेजेस में मुंबई की जो इम्पोर्टेंट सीट्स हैं आजू बाजू के ऑलमोस्ट 10 सीटें हैं। लास्ट फेज में चुनाव जब जाएगा तो अभी महायुति की तरफ से खास करके बीजेपी ये चाह रही है कि यहाँ पे वोट्स का पोलराइजेशन हो। तो उसमें क्या हो रहा है कि कांग्रेस के बहुत सारे राज्य के जो नेता हैं वो ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं कि जिससे जो एडवांटेज मिला है वो कम भी हो सकता है। तो आपने राज्य के कांग्रेस के नेताओं को कुछ बोला है कि इस तरह के बयानबाजी मत कीजिए कि जिससे नुकसान हो? देखिए, चुनाव के दरमियान में हर नेता अपने जो बातें करते हैं, भाषण देते हैं, उसको संयमन रखना जरूरी है। और केवल महाराष्ट्र में नहीं, राजनीति में हर प्रदेश का हमारे नेता लोगों को ये स्वीकार करना जरूरी है। और इन्होंने जो इनका राजनीति तो लोगों को बांटने का है, हिंदू मुसलमान में बांटने का, पाकिस्तान और इंडिया के बारे में बोलना, ये सब बहुत पुराना मुद्दा है। लोग थक चुके हैं इसके बारे में। हर रोज़ आप हिंदू मुसलमान बोल करके लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। और अपने इंडिया पाकिस्तान इंडिया या क्या क्रिकेट मैच चल रहा है इधर? क्या आपने ये ऐसे मुद्दों को चला रहे हैं? लेकिन ये मुद्दा कितने दिन चलेगा? अभी लोग इसमें ज़्यादा फायदा बीजेपी को मिलने वाले नहीं है। इसलिए ये सब पुराने बात है। और हमारे प्रधानमंत्री लोगों को बांटने का और इतना नीचे लेवल तक जा कर के उन्होंने भाषण देना देश के लिए शोभा नहीं देते हैं। देखिए, उन्होंने बोला कि दक्षिण भारत में एक अलग राज्य बनाना चाहते हैं। कौन इसके लिए मांग किया है? किसी ने कुछ मांग किया है? हमारे नेता इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी ने
देश को एकता और अखंडता कायम रखने के लिए कुर्बानी की है। हमारे इतिहास है देश की एकता के लिए कुर्बानी की है। क्या बीजेपी का किसी कुर्बानी ऐसा हुआ है? प्रधानमंत्री कैसे बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं दक्षिण भारत में एक देश बनाने का? तो ऐसे ऐसे बात उन्होंने बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री बहुत झूठ बोल रहे हैं ये चुनाव के टाइम में। उन्होंने जितना वादा दिया था एक भी निभाया नहीं। उन्होंने ये वादा किया था कि 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देगा, कहा किसी को नौकरी मिला? कोविड के दरमियान में 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को नौकरी से अलग कर दिया, उसका क्या पुनः नौकरी मिला? नहीं मिला। उन्होंने वादा किया था कि किसानों की आमदनी 2 गुना बढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने वादा किया था कि मैंने काला धन जो बाहर है भारतवासियों का वो वापस लाएगा और हर आदमी के अकाउंट में 5,000 रुपये 5 लाख रुपया उनका अकाउंट में डालेंगे। क्या कुछ फ़ायदा हुआ है? वादा निभाया है? गारंटी पूरा की है? उन्होंने ये भी वादा किया था कि 100 स्मार्ट सिटी भारत में बनाएंगे, एक भी नहीं बनाया। भारत को आगे लेके जाने के लिए बोला था, लेकिन अभी क्या है, प्राइस राइज, बेरोजगारी और ये इन्फ्लेशन, इसके वजह से लोग तो धंस रहे हैं। दूसरी बात ये जीएसटी, हमारे स्मॉल ट्रेडर्स और जो इंडस्ट्रियलिस्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, सबको बड़ा परेशानी हो रही है। वो प्रधानमंत्री अपने जो दोस्त हैं, जो 4-5 हैं कॉरपोरेट्स, उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि इस देश के आम नागरिकों की समस्या के ऊपर कांग्रेस पार्टी सोच रहे हैं। इसलिए हमने 5 गारंटी दिया है, महिला के लिए, युवा के लिए, किसानों के लिए, लेबरर्स के लिए। ऐसे हमने 5 वादा किए हैं और हम लोग सत्ता में आएगा तो उसको पूरा करेंगे। मुंबई में कांग्रेस 2 सीटें लड़ रही हैं, लेकिन ये दोनों सीटों पे बहुत देर के बाद लास्ट में कैंडिडेट आपने डिक्लेयर किए हैं। मुंबई में नेताओं की एकजुट नहीं दिख रही है। मुंबई में आपकी दोनों सीटें जो हैं उस पर आपका क्या प्लानिंग है? देखिए, दोनों सीट अच्छे सीट हैं कांग्रेस के लिए। कांग्रेस पहले भी जीता है दोनों सीटों में। हमारे पार्टी में ठीक है, हम लोग प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, थोड़ा तो मतभेद रहेगा। मैं प्रभारी के नाते सबसे बात किया, सबसे अपना विचार व्यक्त किया और एकजुट हो काम करने का हमने तय किया है। कल बॉम्बे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग है, वो मीटिंग में हमने जिम्मेदारी बांटेगा और एक साथ एकजुट होके हमने काम करने का तय किया। लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप इस बार कांग्रेस के चांसेस क्या देखते हैं पूरे देश भर में? देश भर में देखिए, जनता परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन की लहर आप देख रहे हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया अलायंस की सरकार बनने का संभावना है, ये मैं जरूर दावा के साथ बता सकता हूँ। और महाराष्ट्र में कितने सीटें? महाराष्ट्र में तो हमको सबसे ज़्यादा सीट मिलेगा और आने वाले 3 महीने के बाद इस फर्स्ट सरकार को लोग उखाड़ करके फेंक देंगे, एनडीए के सरकार की स्थापना करेंगे। यस सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बात की लोकमत से, उसके लिए धन्यवाद।